Good morning, students. Today we are going to learn fourth stanza of the poem My Good Right Hand. पिछली कक्षाओं के अंदर हमने माई गुड राइट हैंड के 3 स्टंजे डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसका लास्ट स्टंजा बचा हुआ है फोर्थ, उसको पढ़ेंगे। देखिए इस स्टंजे में होता क्या है, यानी जो मित्र और रिश्तेदार कवि को छोड़कर चले जाते हैं वो धीरे धीरे वापस एक एक करके वापस कवि के पास में आने शुरू हो जाते हैं और अब उनके जो चेहरे हैं वो सूर्य की भांति प्रसन्नचित और चमकीले दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कवि को अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अपने 2 विश्वास पात्र मित्र मिल गए हैं और वो ऐसे मित्र हैं जो कभी उसको अकेला छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं इसको। तो स्टंजा नंबर 4 है, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट से शुरू होता है और लास्ट माई गुड राइट हैंड तक ये स्टंजा चलता है। तो इसका रेफरेंस देखिए, रेफरेंस वही है पूरी पोइम का ही, सारे स्टंजों का रेफरेंस एक जैसा ही है। तो इसमें लिखा है दीज ब्यूटीफुल पोइटिक लाइन्स, प्रस्तुत बहुत ही सुंदर जो प्रस्तुत ये काव्य पंक्तियाँ हैं, हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज, यानी प्रस्तुत सुंदर काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी के गोल्डन रेज नामक पुस्तक से ली गई है। पोइम माई गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय ए वेरी फेमस पोइट चार्ल्स मैकी, यानी इसमें आपको ये जो लाइनें हैं वो कौन सी पोइम से ली गई है और इसका पोइट कौन है और पोइम का नाम क्या है, बस ये चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। दूसरे नंबर पर आता है इसका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट वही होता है सेम जो हमने पिछले 3 वीडियोज़ के अंदर देखे थे, वही है इसमें भी। इन दिस मार्वल्स पोइम माई गुड राइट हैंड, यानी इस अद्भुत कविता माई गुड राइट हैंड में द पोइट यानी कवि चार्ल्स मैकी, यानी चार्ल्स मैकी कवि का नाम है, वांट्स टू टेल अस अबाउट हिज पुअर कंडीशन एंड द बिहेवियर ऑफ द फेयर वेदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यानी इसमें कवि अपने जो फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं उनके व्यवहार के बारे में, उनके बर्ताव के बारे में बताता है। फर्दर आगे डिटर्मिनेशन टू वर्क हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने का दृढ़ संकल्प, एंड ट्रस्ट इन गॉड और भगवान के प्रति विश्वास, चेंज्ड पोइट्स लाइफ, इन दोनों ही बातों ने कवि के जीवन में चेंजेस ला दिए, परिवर्तन कर दिया। एंड वे ऑफ लिविंग, और उसके जीने का तरीका भी बदल गया, यानी वो कठिन परिश्रम करने लग गया और अपने जो दुख और दर्द थे उन सब से वो निजात पा ली उसने। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, दिस स्टंजा इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ चार्ल्स मैकीज सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शन, यानी यह प्रस्तुत जो श्लोक है वो चार्ल्स मैकी के शब्दों और कल्पना की सादगी का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, यह अच्छा उदाहरण है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ऑल हिज फ्रेंड्स कैम बैक टू हिम वन बाय वन, यानी वे सारे के सारे स्वार्थी मित्र जो कवि को संकट के समय, विपत्ति के समय अकेला छोड़कर चले गए थे वो एक एक कर वापस आने लगे, यानी वो सारे के सारे स्वार्थी मित्र वापस आने लगे कवि की तरफ। क्यों? क्योंकि अब कवि जो है अपनी जो बुरे दिन थे उनसे बाहर निकल गया, अपने संकटों से उबर गया, इसलिए वो सारे एक एक करके वापस आने शुरू हो गए। आगे लिखा है दोज डार्क लुकिंग एडवाइजर्स लुक ब्राइट एंड चीयरफुल एज द सन, यानी वे सारे के सारे गमगीन चेहरे वाले नसीहतकार, यानी केवल सलाहकार, जिस समय कवि की उन्होंने मदद नहीं की, कवि ने उनसे मदद मांगी लेकिन उन लोगों ने केवल और केवल कवि को सलाह दी, लेकिन उस समय उसको पैसे की ज़रूरत थी लेकिन किसी ने भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया। तो वे सारे के सारे गमगीन चेहरे वाले नसीहतकार अब सूर्य की तरह चमकीले और प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ते हैं। उनके चेहरे जो हैं पहले शर्म के मारे झुके हुए थे, लेकिन अब उनके चेहरे प्रसन्नता के साथ में खिले हुए हैं और सूर्य की भांति चमकीले दिखाई देते हैं। फिर आगे कवि कहता है ही डज नॉट या ही डजेंट नीड सच सेल्फिश एंड यूजलेस पर्सन्स, यानी अब वो कहता है, कवि कहता है कि अब मुझे इन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारे के सारे बेकार और स्वार्थी टाइप के मित्र हैं जो संकट के समय छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे लोगों की अब मुझे और आवश्यकता नहीं है। दे आल्सो अंडरस्टैंड इट, और इस बात को मेरे सारे
मित्र और रिश्तेदार अच्छी तरह से जानते हैं कि अब हमारी इस कवि को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना मुंह उठाकर उसकी तरफ चले आए हैं। ही अगेन थैंक्स, वह दोबारा धन्यवाद देता है हिज गुड राइट हैंड, अपने अच्छे दाहिने हाथ को, फॉर ब्रिंगिंग सच अ लकी चेंजेज इन हिज लाइफ, जो उसके जीवन में, यानी वह अपने दाहिने उपयोगी हाथ का जीवन यानी जीवन का सौभाग्यशाली परिवर्तन लाने के लिए उसका धन्यवाद करता है कि मेरे जीवन में इतने सारे अच्छे अच्छे परिवर्तन लाए कठिन परिश्रम और भगवान के प्रति विश्वास ने। तो उसने बार बार अपने अच्छे दाहिने हाथ को धन्यवाद दिया अच्छे दिन लाने के लिए, सौभाग्यशाली बनाने के लिए। ही रिपोजेज हिज फैथ इन इट, और वह अब अपने दाहिने हाथ में पुनः विश्वास व्यक्त करता है कि अब एक ऐसा मित्र मुझे मिल गया है जो मुझे कभी छोड़कर जाने वाला नहीं है। तो ये इसका लास्ट स्टंजा था। बाकी हम अगली पोइम या इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अगली पोइम में अगले वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।